तो वहीं डिस्टर्ब एरिया बिल पर सूबे में सियासी पारागर्म है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने की मुहिम में जुट गई है, तो वहीं बीजेपी आश्वस्त है कि इससे बहुसंख्यक समुदाय उनके साथ और मजबूती से खड़ा होगा। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में सियासी तीर चलते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस बेहाल है। जब से भजनलाल कैबिनेट ने विधानसभा के सत्र में डिस्टर्ब एरिया बिल लाने का ऐलान किया है, कांग्रेस पार्टी के नेता बेचैन हैं। इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ने तक की आशंका जता रहे हैं। बिल के प्रावधानों को कांग्रेस लोगों के बीच दीवार खड़ी करने की सरकार की कोशिश करार देकर अल्पसंख्यकों की हिमायत हासिल करने में जुट गए हैं और इसलिए कांग्रेस सरकार से दो हाथ करने की चेतावनी देती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने मान लिया कि आप राजस्थान में शांति और सौहार्द कायम करने में नाकामयाब हो गए हो, इसलिए आपको अशांत क्षेत्र अधिनियम लाना पड़ रहा है। अगर आप राजस्थान में शांति और व्यवस्था कायम करने में कामयाब नहीं हो तो फिर आपको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। शासन की आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा सत्ता में बने रहने का सेट मत करिए। राजस्थान की गंगा जमनी तहजीब की परंपराएं जो है पूरे देश में एक मिसाल के रूप में याद की जाती है। आप परंपराओं का सत्यानाश मत करिए और दुरुस्त करिए इसको। दरअसल इस बिल के विधानसभा में पारित होने के बाद भजनलाल सरकार उन इलाकों पर सरकार पैनी निगाह रखेगी जहां पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं। उन्होंने स्पष्ट दर्शा दिया कि वो दंगे बलवा करने वाले, अशांति फैलाने वाले लोगों के साथ खड़े होकर इस राजस्थान की शांति को भंग करना चाहते हैं। आप लोग हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपना करके राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार उन लोगों के हितों की संरक्षा और सुरक्षा करना चाहते हैं जो वर्षों से उन जगहों पर निवास कर रहे हैं। आतताई लोग उनको डरा धमकाकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए जिस तरह से उतारू होते हैं, अब वो कानून के शिकंजे में फंसे नहीं। तो वही मौलाना भी सरकार के इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। उनका मानना है कि इससे गंगा जमुनी तहजीब और सदियों का भाईचारा प्रभावित होगा। प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि ऐसा कानून लाएं जिससे दोनों समुदाय एक करीब आए और असुरक्षा की भावना दोनों से निकल जाए। अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इलाके में रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों महल्ले बढ़ने की वजह से असुरक्षा महसूस करते हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये सुरक्षा सिर्फ इस बात पर होगी कि हम एक दूसरे से करीब आएं और मिलजुल कर इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएं। प्रेम और मोहब्बत से ही हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि गर्व से कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति एक दूसरे के साथ रहने वाली है, न कि बिखेर कर रखने वाली। या इस खासकर जैसे अभी आप देखिएगा कि कश्मीर के अंदर सभी लोगों को वहां पे संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया। तो एक तरफ तो इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारी राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान के कुछ लोगों को के द्वारा एक इलेक्शन वातावरण बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पे पलायन के नाम पे उसको रोकने के लिए कोई संपत्ति खरीद नहीं सकेगा, कोई संपत्ति बेच नहीं सकेगा। जब लोकतंत्र परवान चढ़ा तो विडंबना यह है कि समाजों के बीच में फासले बढ़ने लगे हैं। ये जो ताजा निर्णय है सरकार का, ये कभी गुजरात से चलन शुरू हुआ और हद गुजरात पार करते हुए बाकी राज्यों तक भी पहुंच गया है। भारत जैसे विविधता भरे बहुलवादी समाज में वही नीति अच्छी होती है जो समाजों के बीच में रिश्तों की दीवार नहीं, पुल खड़ा करे। निसंदेह कुछ इलाकों में इस तरह की शिकायतें आती है, लेकिन उसका समाधान समाजों के प्रति विश्वास पैदा करके किया जा सकता है। अगर अधिकारियों के भरोसे छोड़ा जाएगा कि किस प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाए तो इसमें और कई तरह की शिकायतें आ सकती है, जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है। बहरहाल अशांत घोषित इलाके में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में सरकारी दखल के बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेसी खेमे में खलबली है। कहीं ज्यादा विरोध बहुसंख्यक समुदाय में कांग्रेस के प्रति ज्यादा आक्रोश न पैदा कर दे, इसका भी पार्टी ख्याल रख रही है। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।
एसआईआर के साथ वीबीजी राम जी की चुनौती से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के सामने अब डिस्टर्ब एरिया बिल ने एक और नई चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी को अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की चिंता है, इसलिए वो सड़क पर उतरकर संघर्ष तो कर रही है, मगर इसके नतीजे कहीं पर आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। जाहिर है विधानसभा के सत्र में इन तमाम मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ेगी। आखिर कांग्रेस पार्टी को फिर से अगर सत्ता में आना है तो उसे अपने परंपरागत वोट बैंक को भी बचा कर रखना पड़ेगा। बीजेपी की कोशिश यही है कि कांग्रेस का वोट बिखेर दिया जाए ताकि उसे फिर संभलने का मौका ही ना मिले। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।